शक्तिशाली पुरुष। एक समय की बात है, मार्टिन नाम का एक युवक था जो बहुत गरीब था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो एक ही जगह पर रहा तो दौलत कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वो दुनिया के दूसरे हिस्से में अपनी किस्मत खोजने के लिए निकल पड़ा। एक दिन जब वो एक जंगल से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात एक बड़े मजबूत आदमी से हुई जो सिर्फ एक कुल्हाड़ी के वार से विशाल पेड़ों को काट रहा था। मेरे दोस्त, तुम्हारे जैसी ताकत के साथ तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए और हम मिलकर किस्मत खोजेंगे, मार्टिन ने कहा और उस बड़े आदमी ने सहमति व्यक्त की। वे दोनों जंगल से बाहर निकले, जहां उनकी मुलाकात एक शिकारी से हुई जो अपनी बंदूक से निशाना साध रहा था। लगभग 1 मिनट तक बहुत सावधानी से निशाना लगाने के बाद शिकारी ने गोली चलाई और उसके शॉट ने एक ततैया को मार गिराया जो 6 मील दूर एक खेत में चर रहे एक घोड़े को परेशान कर रही थी। एक बहुत ही अद्भुत शॉट मेरे दोस्त, मार्टिन ने कहा। तुम हमारे साथ क्यों नहीं शामिल हो जाते? हम दौलत की तलाश में दुनिया के दूसरे हिस्सों की यात्रा पर हैं। मैं खुशी खुशी आऊँगा, शिकारी ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वे तीनों कुछ पवन चक्कियों के पास से गुजरे जो बहुत तेज गति से घूम रही थीं। हालांकि पाल को घुमाने के लिए हवा का एक झोंका भी नहीं था। ये बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वे आगे बढ़े और एक चट्टान के ढेर पर बैठे एक आदमी के पास पहुंचे जो पवन चक्कियों की ओर मुंह करके धीरे से अपने मुंह से हवा फूंक रहा था। ये वही था जो पवन चक्कियों के पाल को इतनी गति से घुमा रहा था। मार्टिन ने तुरंत उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और वे चारों एक साथ यात्रा जारी रखी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब बाद में वे एक लंबे पतले आदमी से मिले जिसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे। वो मुश्किल से चल पाता था, लेकिन उसने समझाया कि अगर वो अपने पैरों को बांधकर नहीं रखता तो वे इतनी तेजी से चलते कि वो पल भर में मीलों दूर चला जाता। उसे भी यात्रियों की टोली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उनकी मुलाकात एक मोटे छोटे आदमी से हुई और उसके बारे में अजीब बात यह थी कि उसने अपनी टोपी अपने सिर के एक तरफ अपने दाहिने कान पर खींचकर पहनी हुई थी। तुम अपनी टोपी ऐसे क्यों पहनते हो? मार्टिन ने उससे पूछा। मुझे पहननी पड़ती है, मोटे आदमी ने जवाब दिया। अगर मैं अपनी टोपी सीधी रखता और अपना दाहिना कान खोल देता तो मैं हवा की इतनी ठंडी धारा बाहर निकालता कि मीलों दूर तक के सारे पक्षी जमकर मर जाते। तो अपनी टोपी वहीं रखो और हमारे साथ शामिल हो जाओ, मार्टिन ने कहा। वे चारों एक साथ अपने रास्ते पर चल पड़े। पास के सबसे बड़े शहर की ओर जा रहे थे। वहां उन्हें पता चला कि राजा ने अपनी बेटी की शादी उस आदमी से करने का वादा किया था जो उसे दौड़ में हरा सकता था। दरबार में जाकर मार्टिन ने राजा को झुककर प्रणाम किया। महाराज, मेरे दोस्तों में एक आदमी है जो आपकी बेटी के खिलाफ दौड़ लगाएगा, उसने कहा। बहुत अच्छा, राजा ने सहमति व्यक्त की, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि 100 से अधिक तेज धावकों ने उसे हराने की कोशिश की है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ है। यह तय किया गया कि दौड़ तुरंत होगी और एक दिए गए संकेत पर राजकुमारी और धावक रवाना हुए, लेकिन इस बार मार्टिन के साथी ने अपने पैरों से रस्सी खोल दी थी और एक तेज छलांग में दौड़ की आधी से अधिक दूरी तय कर ली। वो इतना आगे था कि वो आराम करने के लिए लेट गया और सो गया। वास्तव में वो इतनी गहरी नींद में चला गया कि राजकुमारी अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए उससे आगे निकल गई और ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से सबसे पहले जीत की रेखा तक पहुंच जाएगी। जागो, मार्टिन चिल्लाया, लेकिन इसका सोते हुए आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए शिकारी ने अपनी बंदूक से बहुत सावधानी से निशाना साधा, एक शॉट फायर किया जिसने सोने वाले के सिर के नीचे घास के गुच्छे पर लगा। इससे वो जाग गया। अपने पैरों पर कूदकर उसने राजकुमारी से आगे जीत की रेखा तक एक जोरदार छलांग लगाई। राजा की बेटी हार गई थी, लेकिन राजा बिना किसी पैसे के एक युवक से उसकी शादी करने के विचार से बहुत खुश नहीं था। वे अद्भुत पुरुष होंगे, उसने सोचा। इससे पहले कि वे मेरे पूरे राज्य पर कब्जा कर लें, मुझे किसी न किसी तरह से उनसे छुटकारा पाना होगा। अपनी बेटी के बजाय उसने उन्हें सोने का एक बोरा भेंट किया। मार्टिन और उसके 5 शक्तिशाली पुरुष इस पर सहमत हुए और उनमें से सबसे मजबूत आदमी एक घर जितना बड़ा बोरा लेकर महल में आया। आपने हमसे सोने के एक बोरे का वादा किया था महाराज, मार्टिन मुस्कुराया। अब हम इसे भरते हैं और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। तुम इसे भर सकते हो और ले जा सकते हो, लेकिन केवल तभी जब तुम इसे उठा सको, राजा ने कहा। सोने का वो वजन उठाने के लिए 100 आदमियों की जरूरत होगी। इतना बड़ा बोरा चुनकर लालची होने के कारण तुम्हें बिल्कुल भी सोना नहीं मिलेगा। उस विशाल बोरे को भरने में पूरे राज्य का सोना लग गया, लेकिन राजा तब तक बहुत आश्वस्त था जब तक कि मार्टिन के वनपाल दोस्त ने भरे हुए बोरे को उठाया, उसे अपनी पीठ पर रखा और उसके साथ आसानी से चलता बना, जिसमें मोटे आदमी और शिकारी ने थोड़ी मदद की। बहुत गुस्से में राजा ने अपने सबसे अच्छे घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी को उनके पीछे भेजा, लेकिन मार्टिन चिंतित नहीं था जब उसने उन्हें करीब और करीब आते देखा। वो जानता था कि जरूरत पड़ने पर पूरी सेना से निपटने के लिए उसके 5 शक्तिशाली पुरुषों में सही आदमी उसके पास है। ये तुम्हारे लिए एक काम है, मेरे अच्छे दोस्त,
उसने उस आदमी से कहा जिसने पवन चक्कियों को घुमाया था। मैं आपकी सेवा में हूँ, मार्टिन जवाब था, और जब राजा के सैनिक लगभग आधा मील दूर थे तो उसने उन पर हवा फूंक दी। ऐसा लगा जैसे एक विशाल बवंडर ने उन्हें मारा हो। घोड़े और घुड़सवार हवा में उठा लिए गए और चारों दिशाओं में बिखर गए। पीछा यही समाप्त हो गया और मार्टिन और उसके दोस्तों ने अपनी यात्रा जारी रखी। उनके पास इतना सोना था कि वे अपने पूरे जीवन काल में खर्च नहीं कर सकते थे। वे सब मिलकर ऐसे पुरुषों का एक समूह बन गए जो अपनी पसंद का कुछ भी कर सकते थे, और मार्टिन अपनी किस्मत बनाने के लिए निकलने के परिणाम से बहुत खुश था। उन 5 शक्तिशाली पुरुषों के लिए धन्यवाद जो उससे जुड़ गए थे और अब उसके वफादार और खुशहाल साथी हमेशा के लिए थे। सच्ची सफलता वफादार साथियों की ताकत पर बनती है। एकता से असंभव भी आसान हो जाता है।